प्यारे साथियों, जैसा कि इंटर के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो परीक्षा है 2023 इंटर के विद्यार्थियों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चे हैं जो कला संकाय के हैं, उन्हें कल ही यानी कल ही कहे तो 1 फरवरी 2023 से परीक्षा शुरू होने वाली है। और जब शुरू हो रही परीक्षा तो मैं भी गॉड से प्रेयर करूंगा कि आपका परीक्षा सही हो, आप सभी के सभी अच्छे अंक ला करके सफल हों। तो गॉड के साथ साथ मैं ये भी बात कहूँगा कि आपके सहयोग में आप कितना पढ़ते हो उसकी सही भागीदारी के लिए मैं खुद तैयार हूँ। तो देर ना करते हुए बच्चे, अभी जो आपको बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है वो वर्ड है, हेडिंग देख लो, संक्षेपण। आपने देख लिया होगा कि यह हेडिंग है संक्षेपण। यह संक्षेपण होता क्या है, तो हम संक्षेपण के बारे में बताएंगे कि संक्षेपण होता क्या है। सबसे पहले हम इतना जानने की कोशिश करेंगे बाबू लोग, क्या एकदम ध्यान दीजिएगा कि एक एक पॉइंट मैं तोड़ तोड़ कर बताऊंगा और आप इस बोर्ड पर देख लो। जो आपको पीछे दिखाई पड़ रहा बोर्ड पर, जरूरी नहीं कि ये वाला आएगा, जरूरी नहीं कि संक्षेपण जो बोर्ड पर लिखा हो यही संक्षेपण आए, लेकिन ये तय कर लेना, मैं तय कर देता हूं, आप लिख लेना। लिख लो मतलब क्या, ये सीख लेना, लिखना नहीं है, सीख लेना कि कल आपको संक्षेपण हर हाल में आएंगे। हिंदी के एग्जाम में हर हाल में आएंगे एग्जाम में। अगर हर हाल में एग्जाम में अगर संक्षेपण आएगा 5 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर, मतलब 4-5 नंबर का जरूर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अगर संक्षेपण अगर नहीं आया, ठीक है, तो उससे क्या करिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे जरूर रिप्लाई एक बार दीजिएगा कि सर आप बहुत दावे के साथ कर रहे थे कि यह संक्षेपण आएगा, संक्षेपण आएगा और संक्षेपण नहीं आया है। स्पष्ट जरूर करिएगा, ठीक ना, जरूर रिप्लाई दीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ बाबू, ये रिप्लाई क्या दोगे, पहले इतना जानने की कोशिश करना, ये आपको संक्षेपण हर हाल में पूछा जाएगा। हर हाल एकदम, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, 100% एकदम नोट कर लेना कि संक्षेपण आएगा, एकदम आएगा। तो कैसे इसका ट्रिक बताते हैं, तो आप भी मेरे अति से जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मतलब हो गया कि हम आपको क्या क्या चीज़ बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए क्या क्या चीज़ बताएंगे सर, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, कुछ ग्रामर भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि 5 अंक छोड़िएगा नहीं, एकदम नहीं छोड़िएगा। और इसलिए नहीं छोड़िएगा कि जो अभी हम मेरे पास में क्या चलता है, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहल करिए और जुड़िए। मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा ट्रिक बाबू। मैं हिंदी और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट में मैं क्लास लेता हूँ, इतना तो आप देखे होंगे मेरे चैनल पर। ये ऐसे स्पेशल इंग्लिश ग्रामर बाय बबलू सर, मतलब इंग्लिश ग्रामर, इंटर इंग्लिश, 10th इंग्लिश या कंपटीशन इंग्लिश, ये सब। लेकिन जब बात आती है तो हम लैंग्वेज का ही क्लास चलाते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी। ऑफलाइन जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में भी लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, खास करके इंटर लेवल के बच्चों को। तो हम देर ना करते हुए आप लोग को सिखाने को, वो क्या है मेरे पास ट्रिक है, छोड़िएगा नहीं। मैं जैसे बता रहा हूँ देख लेना बाबू, फिर बोलोगे कि सर मुझसे बंद करके नहीं। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। देख लो बनाएंगे कैसे। आपको प्रश्न मिलेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा कि संक्षेपण करें। प्रश्न क्या मिलेगा, संक्षेपण करें। तो ध्यान दीजिएगा, यह संक्षेपण करने की बात अगर आ जाएगा, कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात हम आपको कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं कि बाबू इस सारे शब्दों को गिना जाता है। पहले ट्रिक जान लो, ट्रिक पहले सीख लो कैसे हम संक्षेपण करें। संक्षेपण का मतलब होता क्या है, तो जो शब्द लिखल है उसी को संक्षेप में लिख देना है, उसी को क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ट्रिक, वो ट्रिक पहले देख लेना क्या है से। सबसे पहली बात है हम पूरे शब्दों को गिनेंगे। अब किसी की बात है कि सर शब्द को गिनने में भी तो टाइम चला जाएगा, समय भी कम मिलता है। सारा के सारा कॉन्सेप्ट देख लेना बाबू। ऐसा करो कि एक लाइन गिन लो, चलो एक लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन में मैंने गिना 7 है। अब इधर से गिन लो कितने लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7।
एक लाइन में इधर से गिने तो 7 शब्द और इधर से गिन लेते हैं कि 7 को, इधर से लाइन गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को एक लाइन में 7 को, तो इधर से भी 7 को हम रख लें तो 7 7 49 हो गया, 49, 49 50 51 52 53 54 55, यानी कि 55 शब्द अगर हम अंदाजा लगाए 55, हम मान लेते हैं इसको, पता है क्या, हम यहाँ पे मान लेते हैं कुल शब्द 55 नहीं, हम मान ले कि मतलब 2 4 5 को बढ़ाइए के ले लो, ठीक ना, क्योंकि हमको काउंट नहीं करना, ये पहला कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा। ये ना कितना लोग बच्चे क्या करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। एक लाइन में गिनो कितना है और एक फिर इधर से गिनो कि कितना है, सभी को अति एक ही बार में कर दो। तो कुल शब्द हम 55 यहाँ पे हमको लगा, तो हम मान लेते हैं अंदाजे से कि 60 को होगा, कितना मान लिया, मान लीजिए कि 60 को होगा। अगर ये 60 को होगा तो पहला ट्रिक जान लो, इसमें संक्षेपण होता क्या है बाबू रे, जितना शब्द है ओकरा में हम 3 से भाग दे देंगे, ध्यान दो, कितना से भाग देने की बात करें हम 3 से, ध्यान रखिएगा कितना से भाग देंगे 3 से, तो काट छाट करके हम 20 लेके चले हैं। अब किसी के दिमाग में नहीं लेकर के आएगी सर हिंदी में मैथ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पहले देख लेना। तो टोटल शब्द हम कितना मान लिए 60, हम एकदम ध्यान में एकदम संक्षेपण अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर संक्षेपण आया तो हम कितना सब शब्द को गिन कर कितना से भाग देना हमको 3 से, काट छाट के कितना है बाबू तकरीबन 20 आया, कितना आया 20 आया। अच्छा किसी को दिमाग में भी बात आ गया कि सर मान लीजिए शब्द आ गया 61 को, शब्द आ गया मान लीजिए 62 को 65 को आ गया शब्द, तब क्या करेंगे 62 को आ गया, तब क्या करेंगे, अरे 62 को आ गया तो क्या करेंगे उसको 63 बना दो, एक शब्द और जोड़ के कर दो, घटा करके नहीं बल्कि और एक आध को सटा करके, ठीक है, एक आध को और बढ़ा करके उसे 3 से भाग दे दो और कट जाए। मेरे से कट गया 20 बार में। देख लो बाबू, इसका आंसर बनाने के लिए तो के एक तौर तरीका हम देते, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या है से सुन लो कि बाबू इसको आपको बनाना है, तो यहाँ पे देख लो इस संक्षेपण लिख लो, संक्षेपण का नाम नहीं दे, संक्षेपण का मतलब कि संक्षेप में लिखिए। तो हर एक फिल्म होती है तो उसकी एक कहानी होती है, और हर कहानी भी अगर होती है तो कहानी का नाम होती है, अगर कोई फिल्म भी होती है तो फिल्म का नाम होती है। कभी कोई भी हो, कोई वीडियो देखते तो उसका एक नाम होता है कि नहीं, हेडिंग होता है, कुछ भी आप पढ़ते तो उसका हेडिंग होता है कि नहीं होता है, यानी कि उसका नाम। तो बाबू यहाँ पर हेडिंग आपको लिखना होगा, हेडिंग, जिसको हम इंग्लिश में टाइटल कहते हैं या हेडिंग भी कहते हैं, और हिंदी में क्या करेंगे शीर्षक। तो शीर्षक लिख करके डैश दीजिएगा। पहला हम पॉइंट बताते हैं, अगर ये 5 नंबर का पूछा, 5 नंबर का पूछा तो पहला दिमाग में अगर शीर्षक अगर बढ़िया है, शीर्षक आपको लग रहा है तो क्या करेंगे हम शीर्षक का नाम लिखेंगे, और प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे सो भी सुन लो। बोलेगा कि सभी मतलब कि ध्यानपूर्वक शब्दों को पढ़कर ऐसे संक्षेपण करें, ऐसे भी मिल सकता है या संक्षेपण करें। तो शीर्षक में हम पहले देखेंगे कि शीर्षक क्या होगा से। तो शीर्षक बाबू लोग थोड़ा एक बार चेक कर लो, आप इसे तनी सुन पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना। ना जाने कितने महापुरुष अपनी संस्कृति मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए विद्वान या महापुरुष बने। संस्कृति का ख्याल रखते हुए जो व्यक्ति महान बने हैं, जो व्यक्ति महान बने हैं वह स्वाभाविक अनुशासन का अनुसरण करके ही बने हैं, स्पष्ट एक अनुशासन का पालन किया है तब महान बने हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, किंतु हमारी मातृभूमि में सर्वोपरि प्रत्येक सज्जन पुरुष को अनुशासित होना चाहिए। हमारा देश महान तभी बनेगा जब व्यक्ति को खुद अनुशासन में रहेगा, तभी ना। जब व्यक्ति खुद अनुशासन में नहीं रहेगा तो देश का महान बनेगा, उसका समाज वो खुद नहीं महान बनेगा, वो व्यक्ति महान नहीं बनेगा। ये बात हो गया। अच्छा, यद्यपि कोई व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है तो देश का समाज भी महान नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे बात आया, आप लोगों ने सुना देखा भी, ये जिक्र किसके बारे में किया गया बाबू? तो ये जिक्र किया गया है, पता है किसके बारे में? ये जिक्र किया गया है अनुशासन के बारे में। अनुशासन के बारे में, ये अनुशासन के जैसा लग रहा है कि अनुशासन के बारे में जिक्र किया, तो हम हेडिंग क्या बना दिए हैं? अनुशासन। अनुशासन हो गया। ये अनुशासन जैसे ही आप लिख लिए, तो ध्यान रखिएगा, ये अनुशासन हो गया। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर हमको पकड़ने नहीं आएगा, हेडिंग टाइटल लिखने नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे? तो बाबू जहाँ समस्या वहाँ समाधान है।
मेरे पास जब मैंने बोला कि मेरे पास ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, मतलब 5 नंबर आपको कल मिल जाएगा, गारंटी मिलेगा, खाली ध्यान दे दोगे मिल जाएगा। तो बाबू अगर आपको एक ट्रिक देते हैं, अगर आपको अनुशासन पकड़ में नहीं आया, मैंने पकड़ लिया, चलो अनुशासन के बारे में, तो एक चीज जान लेना कल के एग्जाम में कि जो लिखा हुआ शब्द में, तो ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ शब्द में ज्यादा बार अगर आ गया, अगर मान लीजिए हर जगह विद्वान 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 5 6 7 जगह जो शब्द ज्यादा बार आ जाएगा उसको टाइटल में डाल देना। समझ में आया? जो शब्द ज्यादा बार आएगा एकरा में वही शब्द को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो हमको लग रहा है कि अनुशासन का महत्व लिख देते हैं। किसी को लगा कि सर महत्व हमको जोड़ने नहीं आ रहा था, तो आप अनुशासन लिख के छोड़ दो, ये आपका टाइटल हो गया। कुछ समझ में आया? पहले मैंने क्या बताया था, फिर से एक बार शुरू से सुन लो। पहला मैंने बताया कि सारे शब्दों को गिन करके 3 से भाग दे करके, और सारे शब्द को गिनने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ना कि 1 2 3 4 5 के एक लाइन में क्या गो, इधर से गिन लीजिए क्या लाइन, उसका उससे गुना कर दीजिए, यानी कि एक लाइन में मेरे 7 आया और इधर से 1 2 3 4 5 7 लाइन, 7 7 49, और बाकी फिर नीचे था ये वाला, ये हो गया। तब हम कितने से भाग देने की बात की, हम 3 से, तो हम 3 से भाग दे दिए। 3 से भाग देने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको में से हमको संक्षेपण करना, यानी कि शॉर्ट में लिखना। तो शॉर्ट में बाबू रे भाग देने पर कितना आया था, देख करके बताना मुझे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर ना, देख करके बताना ये कितना शब्द आया, 20 आया। कितना शब्द आया, 20। अब जरा विचार करो, अब जो आपको लिखना है अनुशासन का महत्व है ना, ये जो अनुशासन का महत्व जो आपको हेडिंग दिखाई पड़ रहा है, आपको मात्र 20 शब्दों में लिखना है। कितना शब्दों में लिखना है, ओनली फॉर 20 वर्ड्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 शब्दों में लिखने की बात करते हैं, केकर बारे में लिखना, अनुशासन का महत्व। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, लिख दीजिए, हमारे समाज को उन्नति या देश को विकसित करने के लिए प्रत्येक इंसान को अनुशासन में होना चाहिए, रहना चाहिए। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा और किसी को लगेगा सर इतना मेरे पास दिमाग ना, एकदम तोड़ तोड़ की बात मैं बता रहा हूँ। कोई ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे कि सर मेरे पास में, सर मुझे इतना लिखने नहीं आएगा, तब क्या करेंगे। तो देख लो बाबू, अगर नहीं आएगा तो हम बाबू बाबू बोल रहे हैं। कितने लोग का कोई सिखवा सिखा जो फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हर वीडियो में आप खाली बाबू रे और खाली बाबू की बात करते हैं, मतलब कि छात्राओं के बारे में कुछ जिक्र नहीं करते हैं। कर ऐसी बात नहीं है, छात्राओं जो भी छात्रा भी लोग हैं ना, उन लोग को भी हम दुलार से बाबू रे बोल रहे हैं, ठीक है, उन लोग मेरे लिए बाबू हैं। अब जरा देखना तुम ध्यान से, हमारे समाज को उन्नति या देश को विकसित करने के लिए प्रत्येक इंसान को अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन में होना पड़ेगा, अनुशासन में रहना चाहिए और रहना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमको लिखना था कितना शब्दों में, 20 शब्दों में। ये 20 शब्दों में अब गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अरे एक आध और शब्द जोड़ देंगे, हो जाता है। अब रही बात की, अब किसी के दिमाग में भी चलेगा कि सर आपके पास में तो ये था नॉलेज कि हम लोग को ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, तो आप लिख दिए, लेकिन हमको वो भी नहीं आता है, मतलब कुछ नहीं आता है, हम नीचे कैसे लिखेंगे। तो हम पहले तो हेडिंग लिख लेंगे, तो इन्हें बता दिए बाबू कि अगर बढ़िया से पकड़ में आ रहा तो हम लिख देंगे, जब नहीं पकड़ में आ रहा तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही वाला लिख देंगे ना, इतना तो क्लियर हो गया। फिर हम इसको अगर लग रहा है डाउट है कि सर हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, अपना मर्जी से हमको लिखने नहीं आता है, तो कैसे लिखेंगे, कोई उसके लिए भी ट्रिक दीजिए। चलो आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, जिस सेंटर से जुड़े हुए, जिस वीडियो पे जहाँ पे आप चैनल से जुड़े हैं ना, स्पष्ट एक खाली ट्रिक मिलेगा। परीक्षा में तो एकदम सुपर अंक लाने की कोशिश करना। हिंदी का वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, सच बात है, लेकिन जो भी मैंने वीडियो बनाया आपके काम के लिए वीडियो बनाया है। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ और टीके और कॉन्सेप्ट और हर हाल में आने वाली वीडियो, जैसे मैं ये अभी बोल रहा हूँ ना कि अगर ये नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना सर आप दावा ठोक रहे थे 100% का कि आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, ये इसके लिए मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि ये नहीं, लेकिन संक्षेपण तो आएगा। लेकिन संक्षेपण आएगा तो 5 नंबर का कैसे ही छोड़ दोगे, नहीं ना, तो उसके लिए हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट सिखा रहे ना कि कोई भी मिल जाएगा, कोई भी तो आप बना दोगे, पक्का बना दोगे। चलो तो हम कैसे लिखेंगे, अनुशासन का महत्व दूसरा तरीका बताते हैं। बाबू रे ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला लिखल, एकरे में से कहीं से उठा लो, शुरू से मत उठाना। चलो हम यहाँ पे एक लाइन दिखाई पड़ा, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिखा है किसी ने सच ही कहा है कि, यहाँ शुरू कर दो, किसी ने सच ही
कहा है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। एक लाइन हुआ है। अच्छा, ये अनुशासन देश को महान बनाता, मान लीजिए हम यहाँ तक लिख दिए। अब किसी को लगेगा कि सर ओकरे नीचे वाला लाइन या फिर लिख दें, नहीं, आप ऐसा मत करो। क्या करो, को बोला छोड़ दो, कहीं पे काट गो, फुल स्टॉप कहीं पे है तो मान लीजिए प्रत्येक हमारी मातृभूमि को सर्वोपरि, अच्छा, पुरुष को अनुशासित में होना चाहिए, यहाँ तक एगो, यहाँ एगो फुल स्टॉप होगा। अब ओकर बाद में क्या करो कि यद्यपि, यहाँ पे लिख दो, यद्यपि कोई व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहते हैं, अनुशासन में नहीं रहता है तो देश क्या, समाज को भी उन्नति नहीं कर पाएगा, देश क्या, समाज भी महान नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे बात करना। एकरे में से हम घुमा के लिख दिया। अब रही बात कि एकरो में हम काउंट करेंगे 20 शब्द। काउंट करने का तो अरे 20 है तो 20 नहीं, 21-22 भी जा सकते हैं, बढ़ा करके लिखिए 1-2 शब्द, लेकिन घटा करके नहीं लिखेगा। अब किसी के साथ एकरो कैसे गिनेंगे, तो गिनना क्या है यार, इसमें तो सिंपल सी बात है। आप जब इतना शॉर्ट है तो लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक लाइन में 13 को आता है तो 2 लाइन जाएगा तो 13 दोनों के 26 हो जाएगा। अर्थात देश के आगे मतलब कि 2 लाइन में क्लियर हो गया, ये 20 शब्द में आप कर लोगे। तो उम्मीद है कि देखो मैंने अभी आपको जो बताया संक्षेपण, अब जरा बताना मुझे कहीं पे यहाँ से फॉल्ट होगा क्या। कल आप 5 अंक लोगे कि नहीं लोगे हिंदी में? इंटर के विद्यार्थियों तनी ध्यान देना, ये कल की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, सारे विद्यार्थी चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस के बच्चे हों, चाहे आर्ट्स के बच्चे, तीनों में पूछा जाएगा। जब ये तीनों में पूछा जाएगा तो हम स्पेशल आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं बता रहा हूँ कल, हाँ कल उन लोग का फर्स्ट डे है, कल उन लोग का फर्स्ट डे है एग्जाम, इसके लिए बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कल मतलब इन लोग का है तो परसों चौथा साइंस वाले को है, तो सारे लोग मैंने जो ट्रिक बताया वो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। समझ में अगर आ रहा है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आ रहा है तो वीडियो देखने के बाद क्या करते हैं कि आप लोग बस छोड़ देते हैं, थोड़ा लाइक बटन भी दबा दिया करो, लाइक किया करो, ठीक है, तब ना आगे फिर कुछ बताते रहेंगे। चलो नेक्स्ट है, आगे हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है। ये संक्षेपण उम्मीद है कि आप बना लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आने वाला हर प्रश्न वैसा कुछ बता रहा हूँ ना कि बच्चे कल एग्जाम में आएंगे, साइंस वाले बच्चे आपके एग्जाम में आएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नहीं बेफिजूल वाला वीडियो जो होता है ना कि सिर्फ अपनी मतलब कि जैसे तैसे वीडियो बना कर दे, नहीं, अरे कुछ वैसा पढ़ाओ जो एग्जाम में बच्चे को टच करे और दिल गदगद हो जाए कि हाँ सर बताएं और आ गया, इस चैनल पर हम पढ़ें और वो आ गया वीडियो। और नहीं आएगा तो फिर बच्चा कल मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप तो बहुत दावे ठोक रहे थे, ऐसा कर छोड़ो बच्चों, मैं इतना बता रहा हूँ। फिर 5 नंबर का प्रश्न मैं फिर अभी तुरंत बता रहा हूँ। स्टेप देखना, स्टेप देखने का मतलब हो गया, यहाँ पे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ देख, हाँ दिखाई पड़ रहा होगा। मैं अभी आपके लिए लेकर के आया हूं आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट है, इसका हेडिंग है ये एप्लीकेशन आवेदन पत्र। यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि शुल्क माफ करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे हैं। देख लो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा ना, हाँ क्वेश्चन दिखाई पड़ा, कहीं पे अगर रहेगा तो थोड़ा मेरी बातों को सुन लीजिए, सुनाई तो पड़ रहा होगा, अगर नहीं दिखाई पड़ा होगा तो ऐसा उम्मीद है कि दिखाई पड़ा होगा। चलो बच्चे तक ध्यान देंगे। शुल्क माफ करने हैं तो ये भी प्रश्न आपके आएंगे, ये जरूरी। अगर मान लीजिए ये नहीं आएंगे कि सर अगर ये नहीं आया तो, अगर ये नहीं आया तो इसके लिए स्टेप बता रहे हैं हम,
दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो भी मान लीजिएगा कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि एसएलसी या सीएलसी जिसको या टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हम इंग्लिश में भी वीडियो अति बनाए हैं, तो वो भी वीडियो आप लोग सभी देख लेना बाबू लोग, देख लो। मेरे चैनल पर ज़्यादा करके जितना ग्रामर है ना, टेंस पूछा जाता है इंग्लिश में, वॉइस पूछा जाता है, रिमूव टू भी रहेंगे, नरेशन रहेंगे, ठीक ना, आर्टिकल रहेंगे, सारे जितना भी मॉडल वर्ब रहेंगे, जितने भी आपको इंग्लिश में अगर पकड़ना है, जानना है, तो एक एक ट्रिक मेरा कॉन्सेप्ट जाकर देख लो, देखते के साथ बता दोगे। सारे के सारे वीडियो से जाकर जुड़ जाओ, देख लेना, मेरे वीडियो में एंट्री मारना और सारे एकदम ढूंढ कर सबके सब अति कर देना। एंटोनिम साइनोनिम्स एकदम पता है क्या, एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट से पढ़ाया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन सारे के सारे वीडियो उपलब्ध हैं, सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि एग्जाम जो नज़दीक है, और अपने ही नहीं अपने दोस्तों के साथ भी कम से कम जोड़ने का काम करो। आप तो सफल हो, अच्छे अंक के साथ आप पास करिए, मेरा भी शुभकामनाएं आपके साथ भी है, ठीक ना, लेकिन अपने दोस्तों को भी जोड़ने का काम करिए। अगर नए होंगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, देखते रहो, बाकी फिर आगे देखो। बाबू रे यहाँ पे करना कैसे पहले देख लो। सबसे पहली बात यहाँ पे जैसे मैं मेथड बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, कुछ VVI सप्रसंग व्याख्या मैंने वीडियो में डाला है, पढ़ लेना, एकदम बिल्कुल पढ़ लेना, उसमें विचार भी मत करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बाबू रे यहाँ पे हम स्टेप क्या अपनाएंगे, हम बता रहे कि मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पूछा और चेंज कर दिया, तब क्या करेंगे, तो मेरे पास सब कुछ है, ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, तरीका है, देख लीजिएगा। तो हम शुरू में क्या लिखेंगे, पहले देखिएगा एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, देखिएगा यहां पे लिख दिए हम सेवा में, ठीक है, सेवा में। अब यहां पे हम क्या कर दिए, कॉमा दे दिए, और कॉमा देने के बाद बाबू आपके जो कॉपी रहेंगे ना, कॉपी उस लाइन में आगे कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए, ठीक है। आप देखिए उस लाइन में आपको कुछ नहीं, सेवा में जैसे ही लिखेंगे तो श्रीमान जो लिखते हैं ना, कितना कितना कोई टीचर ऐसे बता देते हैं कि एप्लीकेशन भी कुछ सही ढंग से रूल से नहीं बताते, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, वहाँ एग्जाम में भी बनाते हैं और फंस जाते हैं चक्कर में, और उनका अंक कम आता है, फिर बाद में फिर वो तो टीचर पे मतलब कि दोषी ठहरा देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ बाबू लोग, आप मेरे देखिए, जो भी बताऊंगा अच्छा बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपके परीक्षा के उपयोगी बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपके एग्जाम में आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, छोड़ दो, आएगा ही आएगा। चलो तो सेवा में हम यहाँ पे कर दिए। आप देख लो यहाँ पे क्या करें, श्रीमान जो लिखेंगे बाबू एक का नीचे नहीं लिखेंगे, इसका नीचे नहीं लिखेंगे, इससे हट जाइए, ठीक है, या यहाँ से लिखना शुरू करिए तो श्रीमान श्रीमान, ठीक है। अच्छा सेवान श्रीमान क्या, यहाँ पे देख लो सब कुछ मिलेगा, अगर कहीं एप्लीकेशन किसको पास लिखना है ना, सब यहीं पर ही मिलेगा। कहीं अगर मान लीजिए बीडीओ के पास मिल गया, थाना प्रभारी के पास मिल गया, मुखिया के पास मिल, तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा। तो सेवा में श्रीमान, अगर मुखिया के पास है तो मुखिया महोदय कर देंगे, थाना प्रभारी तो थाना प्रभारी महोदय कर देंगे, अंचलाधिकारी तो अंचलाधिकारी कर देंगे, विधायक के पास तो विधायक कर देंगे। सब ट्रिक तो आप यहीं पर हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रधानाचार्य, तो आप लिखो प्रधानाचार्य, उसके बाद में महोदय, इतना लिख दिए। स्कूल में जब आप निबंध लिख रहे हो तो स्पष्ट है बाबू कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पे लिख दिए, अब आप देख लो प्रधानाचार्य महोदय कहाँ के, विद्यालय कॉलेज होगा ना, तो बाबू रे आप अपना कॉलेज का नाम लिखना, जहाँ पे परीक्षा चल रही वहाँ पे सेंटर वाला नाम मत लिख देना, ठीक ना, अपना कॉलेज जहाँ पे आपका नाम है, ठीक है। तो मान लीजिए चलो मेरे क्षेत्र में एक फेमस कॉलेज है, ठीक है, मेरे क्षेत्र में बिहार का मगध यूनिवर्सिटी का एक अंगीभूत कॉलेज है, फेमस प्रसिद्ध श्री महंत सत्यानंद गिरी कॉलेज, यह सरघाटी गया जिला के सरघाटी में पड़ता है, ठीक ना। SMSG कॉलेज सरघाटी है, मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है सरघाटी, ठीक है। अब देख लो सरघाटी कर दिए। अब यहाँ पे बात क्या है, किस वास्ते आप लिखना चाह रहे हो जी, क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे विषय लिखेगा। अब कोई देखो विषय, पहले ध्यान रखिए, इतना तक सरघाटी तक हो गया ना, आप विषय क्या लिखना है। किसी के दिमाग में सर आज तो हिंदी है ना, तो हिंदी लिख देते हैं, नहीं इतना भी आप लोग अति नहीं हो कि विषय में क्या लिखा है कैसे। अब आपको विषय लिखना है बाबू रे, विषय देख लो क्या लिखा है, सुन ले, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। एकदम शुरू में आपको क्या लिखा था, ध्यान से पढ़ी तो हेतु, हेतु मिला यहाँ पर ही,
संबंध में या हेतु अगर कभी भी ऐसा मिलता है ना, तो समझ जाना कि यही वाला विषय में डाला जाएगा। ये इंग्लिश का जब मैंने एप्लीकेशन बताया तो उसमें भी ट्रिक दिया है, देखना जाकर के इंग्लिश का एप्लीकेशन ही पूछा जाएगा। अपलोड है वीडियो, छोड़ना मत, देख लेना, ठीक है। चलो, ये 10th के बच्चे भी देखेंगे और 8वीं के बच्चे देखेंगे, सारे वीडियो 10th वाले भी देखेंगे और 12th वाले भी देखेंगे। हर बच्चे इस वीडियो को देखिए, इस सब, ठीक है। तो विषय हम क्या देख रहे हैं, शुल्क माफ करने हेतु, शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे शुल्क माफ करने हेतु इतना, तो ये स्टेप देख लेंगे कैसे कैसे लिखे से हम। फिर लिखेंगे महाशय, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमा, और जैसे ही महाशय लिखेंगे ना बाबू, तो इस लाइन में अब आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। यहाँ से फिर स्टेप क्या कर देंगे, चेंज। अब लिखेंगे सविनय निवेदन यह है, तो सविनय यहाँ से नहीं करेंगे, यानी कि कॉमा यहाँ पे महाशय जैसे ही लिखे ना, तो इसके नीचे नहीं लिखाना चाहिए। अब यहाँ से शुरू कर दिए, तो लिखेंगे ऐसे, सविनय निवेदन यह है कि मैं, आप अपना अपना नाम लिखना। देख लो, हायर लेवल का स्टूडेंट हो, इंटर और मैट्रिक का स्टूडेंट है, ये ना कि मैं इतना ऐसे पीड़ित हूँ, ये नाम उम लिखे हुए मत करिए, नहीं यार, अपना अपना नाम लिखना, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं, अपना अपना नाम लिखो, मैं लिख देता हूँ, छोड़ो, आप अपना अपना नाम लिखना, ठीक है। अच्छा, पिताजी का नाम लिखना। अच्छा, उसके बाद में अब देख लो, जैसे ही पिताजी का नाम हो गया, अब यहाँ पे तुरंत ये ना कि एक नीचे लिखेंगे, नहीं, इसके नीचे ना, अब यहाँ से शुरू कर दो, वर्ग 12th। अगर कोई 12वीं के छात्र या छात्र होंगे, ठीक ना, लड़की या लड़कियां होंगे, तो क्या करेंगे कि आप 12th लिखेंगे, ठीक है। वर्ग 12वीं के लड़के रहेंगे तो छात्र, और लड़का लोग रहेंगे तो लड़के रहेंगे तो छात्र, और लड़की लोग रहेगी तो छात्रा, ठीक है। छात्र 12वीं वर्ग के छात्र हों, इतना हो गया, ठीक है। अब देख लो, शुल्क माफ करवाना चाह रहे हो ना, यहाँ पे हेडिंग पकड़ो, शुल्क माफ। शुल्क माफ क्यों करवाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गरीबी परिवार से बिलोंग करते हो, तब ना माफ करवा रहे हो। तो हम लिखेंगे कि महाशय, नहीं ऐसा नहीं, हाँ लिख सकते हैं, महाशय मैं एक गरीब परिवार से दिखाई पड़ा सभी को ना, गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मतलब क्या कि आप बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान है, ठीक है। इतना हो गया, मेरे पिताजी छोटा सा किसान है। मेरे पिताजी को घर के सभी सदस्यों को खर्च उठाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि किसान की आय कुछ ज़्यादा नहीं होती। वे, तुम ध्यान देते रहिएगा बोर्ड पर, वे मेरे पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इतना बता दें, यानी कि आप अपनी गरीबी बता दें कि मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान, घर में 4-5-6 परिवार सदस्य, सभी को खर्चा उठाना उन्हीं को पड़ता है, और वो मेरे पढ़ाई लिखाई का, मतलब पठन पाठन का, पढ़ाई लिखाई का बोझ नहीं उठा सकते हैं, ठीक ना, उठाने में असमर्थ हैं। तब अब यहाँ से क्या करें, अपना मतलब दुख दर्द बता दिए, तब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अतः दिखाई पड़ रहा आप लोग, अतः दिखाई पड़ा होगा, श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा
बकाया शुल्क, बकाया शुल्क। अब यहाँ पे माफ कर दें, तो एक के नीचे माफ कर दे नहीं लिखेंगे हम यहाँ आ जाएंगे, देख लो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके सीधे आ जाएंगे, माफ कर दें, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में कोई शिकायत का मौका, भविष्य में कोई दिखाई पड़ेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लड़का लोग रहेगा तो दूंगा और लड़की लोग रहेगी तो दूंगी, ठीक है ना। ये सब तो ध्यान रखिए, तो आप सीनियर बच्चे हैं तो समझ में आएगा, 10th और 12th के बच्चे तो इतना तो जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार का घेर देंगे, घेर करके आप नीचे कोना में नाम, वर्ग, रोल। अच्छा यहाँ पे एक बात आता है, रोल कहाँ के लिखोगे बाबू लोग, तो रोल आपके विद्यालय में जितना रोल नंबर होगा ना आइडेंटिटी कार्ड में जितना मिला होगा 104, 102, 212 जो भी जितना भी हो वही रोल नंबर भर दीजिएगा। ये नहीं कि कोई बच्चे जाएंगे तो मतलब कि क्या करेंगे कि क्या स्टेप क्या अपनाएंगे इस प्रकार का कि ना हमको तो ये करना है, तो जितना एडमिट कार्ड में रोल नंबर है वही वाला भर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे बाबू, आपके विद्यालय का रोल नंबर। अब इतना काम आप कर लोगे। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये वाला ना पूछा तब क्या करेंगे, ऐसा ना करना पूछेगा तो मान लीजिए बाबू हम यहाँ पर थोड़ा सा तनी दिमाग देते हैं, देखते रहना, हम सब स्टेप बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न मिल गया कि सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट, यहां पे तुम देखते रहिएगा, हम सब एक एक तरीका से स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु क्षेत्रीय विधायक के पास पत्र लिखे हैं, क्षेत्रीय विधायक के पास पत्र लिखे हैं, ऐसा करके कुछ मिल गया, क्षेत्रीय विधायक के पास एप्लीकेशन। तो कैसे लिखोगे, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट देख लो, सेवा में श्रीमान, यहाँ पे तक था प्रधानाचार्य है तो हम प्रधानाचार्य लिखे, तो अभी यहाँ पे हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, विधायक, तो यहाँ पे लिखेंगे विधायक। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, हम सब पर लिखने के लिए अभी तुरंत बताते हैं। विधायक महोदय तो ठीक है, आप बताइए विधायक के पास लिख रहे हैं तो एसएमएसजी कॉलेज सरघाटी सब रहेगा नहीं ना, तो विधायक कहाँ का होता है, विधानसभा का होता है, तो लिखेंगे विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है। तो विधानसभा क्षेत्र मेरा है सरघाटी, आप लोगों का जहाँ जहाँ जिस जगह से होंगे, बिहार के कोई भी जिले से होंगे, अलग अलग जिले के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वीडियो देखते हैं हर जगह के, तो आप क्या करिएगा, तो अपना अपना क्षेत्र डाल दीजिएगा, जिस जगह से आप रहते हैं से बिहार का जिस जिला से आप हैं, ठीक ना, तो वीडियो मेरा देखते हैं तो कम से कम अपना अपना क्षेत्र डाल दीजिएगा, जरूर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्षेत्र सरघाटी, तो हम डाल दिए सरघाटी। अब यहाँ पे देख लो विषय शुल्क माफ करने, तो आप बताना आप क्या डालोगे, अब ये शुल्क माफ करने तो आपको ध्यान है, मैंने पहले ही बताया था शुरू में कि कॉन्सेप्ट देखो, ट्रिक देखो, यहाँ पे सड़क के किनारे लाइट लगवाने हेतु दिखाई पड़ा, कुछ दिखाई पड़ा ना, तो यही हम लिख देंगे विषय सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु, विषय हो गया। यही सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। फिर महाशय सभी ने निवेदन यह है कि आप लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, अच्छा पिताजी का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ग, विधायक के पास में क्लास से क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ग चाहिए नहीं। क्लास रोल की अगर बात आएगा ना बाबू लोग, तब क्या करिएगा ना, देख लो क्लास रोल की बात है तो वहाँ काम करिएगा स्कूल में सिर्फ, बाकी फिर क्या करिएगा ना, देख लो इस प्रकार के कि 12वीं के छात्र के जगह पे है ना, पिताजी का नाम हो गया, अच्छा फिर लिखिएगा ग्राम, अपना अपना स्थान, ठीक ना, ग्राम, पोस्ट, पंचायत, थाना, समझ रहे बात के ना, थाना, पंचायत, थाना, जिला, सभी का एड्रेस डाल दीजिएगा, एक जिला, अच्छा चलो जिला गया का अस्थाई निवासी हूँ, जिला गया का अस्थाई निवासी हूँ। उसके बाद में आप जरा विचार करो, इतना तो लिखने आ जाएगा, अब थोड़ा विचार करो, सब भर दीजिएगा, अपना गांव का नाम लिखिए, पोस्ट, पंचायत, थाना, जितना रहेगा एड्रेस डाल दीजिएगा। अच्छा अब रही बात कि इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, बाबू आप स्ट्रीट लाइट लगवाना चाह रहे हैं, क्यों लगवाना चाह रहे हैं, तो हम स्ट्रीट लाइट तो विचार कर लेना,
तब लिख देना इसमें, विचार करना कि स्ट्रीट लाइट हम इसलिए लगवाना चाह रहे हैं कि कम से कम रोड के किनारे अगर लाइट नहीं रहने का कारण क्या होता है कि रात बिरात आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, कभी कभी तो छिनतई भी हो जाता है, यानी कि लोग मतलब कि चोर डकैत जो भी रहते हैं ना, आने वाले यात्रियों को क्या करते हैं ना, ग्रामीणों को क्या करते हैं, लूटपाट कर लेते हैं। इसी कारण से डर का माहौल बना रहता है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, डर का माहौल बना रहता है। इसलिए आता श्रीमान से नम्र निवेदन है कि सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने की कृपा करें। आपका विश्वासी, यहाँ पे लिख देंगे आपका विश्वासी। ठीक है, आपका विश्वासी पर अपना अपना कर दीजिएगा। और स्टूडेंट वाला में था तो क्या आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, और एक सिर्फ आपका विश्वासी ही नहीं कि आपका विश्वासी छात्र नहीं, आपका छात्र कहाँ पे, खाली टीचर के बारे में। ठीक ना, तो आपका विश्वासी आप अपना लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, बस हो गया। और हाँ, एक चीज़ और छोटी सी बात भूल नहीं करना है, वो पता है क्या कि बाबू रे दिनांक यहाँ भी लिखिएगा। दिनांक जैसे कि मैं आज बता रहा हूँ तो स्पष्ट है कि 31/1/2023 इतना तारीख को मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पष्ट है कि आप क्या करोगे, आपका जो भी एग्जाम रहेगा कल वाला डेट में एग्जाम जो रहेगा वो वाला में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। और समझना ही नहीं, कल आएंगे दोनों प्रश्न, पहला मैंने संक्षेपण बताया, फिर अब ये बताया, तो स्पष्ट कर लो यार कि लिख लो कि एकदम आएगा, एकदम दिमाग में सेट करके जाना कि सर बोले कि आएगा तो आएगा। तो हम ट्रिक भी दिए, कॉन्सेप्ट भी दिए, बताना जरा कोई एप्लीकेशन नहीं लिखाएगा, हम सब विषय क्या लिखाएगा, तो मैंने ट्रिक दिया कैसे। इस सेवा में लिखने के बाद इस लाइन में हमको कुछ नहीं लिखना है, श्रीमान के लिखने के बाद यहाँ पे विधायक रहेगा तो विधायक लिखेंगे, थाना रहेगा तो थाना लिखेंगे, तो यहाँ पे थाना जैसे मैंने थाना के पास रहेगा तो थाना मस ये सब कर देंगे, जहाँ मतलब अपना थाना रहेगा से लिख देंगे। फिर महाशय के बाद में छोड़ देंगे, सभी ने निवेदन यह है कि अपना अपना एड्रेस लिख देंगे, है कि नहीं। तो ये उम्मीद है, बाकी फिर जो रीजन रहेगा कौन कारण से करना वो अपने से भी लिख दोगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक का भी हम वेट करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए तत्पर हैं कि आपका परीक्षा अच्छे ढंग से सफल हो, और हम भी आपके ऊपर ही निर्भर है, आप मेरे ऊपर निर्भर है। चलो ठीक है, अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।